बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद एम्ब्रॉयडरी में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा डेवलपर टैब को कैसे ऐड करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में डेवलपर टैब सामने अपीयर नहीं हो रहा होता, इसको हमें ऐड करवाना पड़ता है। सेकेंडली, आप फिलेबल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो उसमें आप कैसे डेवलपर टैब के अंदर ये सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं, आप उसको फिलेबल फॉर्म कैसे बनाएंगे। ऊपर टैब्स में देख लें, हमारे पास होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। ये ब्लू कलर के क्योंकि टेबल सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो ये हमारे पास डेवलपर का टैब कहीं पे मौजूद नहीं है। डेवलपर का टैब लेके आने के लिए हम टैब्स पे किसी भी जगह राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे। राइट साइड पे हमारे पास टैब्स की लिस्ट आ गई, कौन कौन से टैब हमारे पास एक्टिव हैं। होम का, इंसर्ट, ये सारे पिछले लेक्चर में मैंने आपको माई टैब बनाना भी सिखाया था। अभी ये डेवलपर का टैब एक्टिव नहीं है, इसको हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जस्ट इतना सा काम करना है और ये ऊपर हमारा डेवलपर का टैब शो हो गया है। ठीक है, डेवलपर के टैब पे हम आएंगे। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कोड के ग्रुप में मैक्रोस की ऑप्शन है, इसको भी आगे किसी लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। आगे एड इन्स हैं, कंट्रोल्स में ये फॉर्म्स से रिलेटेड सारी ऑप्शंस हैं और ये उसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़ें। अच्छा, एक ये फॉर्म मैंने सिंपल सा बना के रखा हुआ है। यहाँ पे नेम में हम इंसर्ट करना चाहते हैं रिच टेक्स्ट, क्लिक करेंगे, रिच टेक्स्ट आ जाएगा। इसके आगे एक सेम ऑप्शन है प्लेन टेक्स्ट की। इन दोनों की पहले मैं आपको ऑप्शन सिखा दूँ। ये प्लेन टेक्स्ट, हमने नीचे प्लेन टेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे हम कुछ भी ऐड करते हैं और प्लेन टेक्स्ट में हम यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको डबल क्लिक किया मैंने, इसका कलर मैंने कर दिया रेड, इसको किया, इसका कलर मैंने कर दिया ब्लू। ठीक है, लेकिन जब मैं इसके साथ आऊँगा, इसको मैं करूँगा ब्लू, तो ये सारा ब्लू हो जाएगा। ये मुझे ऑप्शंस नहीं देगा कि मैं अलग अलग वर्ड्स की फॉर्मेटिंग या इनकी कलर चेंज करूँ। फॉर्मेट करूँगा, सारा बोल्ड हो जाएगा। तो ये फ़र्क है रिच टेक्स्ट में। रिच टेक्स्ट में आप मल्टीपल ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं, जबकि प्लेन टेक्स्ट में आप कोई ऑप्शंस अप्लाई एक जैसी अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस अप्लाई नहीं कर सकते। इनको मैं अंडू कर देता हूँ। किसी ऑप्शंस को डिलीट करना हो, इसके लेफ़्ट साइड पे ये 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसको डिलीट कर देंगे। सेम इसी तरह इस पर क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हम रिच टेक्स्ट ही डाल दिया और फादर नेम में भी रिच टेक्स्ट डाल दिया। एड्रेस में भी हम इसी को ही डाल देते हैं। इनके हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकते हैं। इसको सेम उसी तरह इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिस तरह हमने डिलीट करने के लिए सिलेक्ट किया था। क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। यहाँ पे हम इसका कोई टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल इतना मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ छोटा सा एक फ्लैग सा बना हुआ आ जाता है टाइटल का। इसके ऊपर माउस लेके आए तो टैग भी इस किस्म से ही एक चीज़ है। शो एज बाउंडिंग बॉक्स है। स्टार्ट एंड टैग पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एंडिंग और स्टार्टिंग ये चीज़ बता देगा। प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, हम नन करेंगे। अब हमने इसको नन कर दिया। अब इसके ऊपर हम माउस लाएं, इसको नन कर दिया था। अब इसके ऊपर हम माउस लाएं तो ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है हाईलाइटेड, लेकिन इस पर ये हाईलाइट हुआ हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्लिक करें तो ये तभी ये बॉक्स शो हो रहा है, ये बॉक्स शो हो रहा है और ये बॉक्स शो नहीं कर रहा, सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा है। इसका डिफरेंस है। इसको हम वापस प्रॉपर्टीज़ में जाके बाउंडिंग बॉक्स कर देंगे। ओके किया। अच्छा, आगे ये स्लैब्स आ गए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये चेक बॉक्स आ गया। इधर क्लिक किया, चेक बॉक्स, इधर क्लिक किया, चेक बॉक्स, इधर क्लिक किया, चेक बॉक्स। ये हमारे चेक बॉक्सेस डल गए हैं। किसी को भी हम सेलेक्ट करेंगे, ये आइकन आ गया, ये आइकन आ गया। ठीक है, ये हम चेक कर सकते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में आए। प्रॉपर्टीज़ में ये 2 अहम ऑप्शंस हैं। चेक सिंबल है तो इस तरह क्रॉस शो करेगा, अनचेक सिंबल है तो ब्लैंक होगा। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास ये सिंबल्स की, इसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम जो सिलेक्ट है उसी को सिलेक्ट करने देंगे। इसके बाद जेंडर के ऑप्शन है, यहाँ पे हम कॉम्बो बॉक्स लगा दिया। इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, कॉम्बो बॉक्स में ऐड करेंगे मेल है या फिर ऐड करेंगे फीमेल है। इसको ओके करेंगे।
यहाँ से ऑप्शंस आ जाएंगे, चूज़ एन ऑप्शन मेल और फीमेल। जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है डेट पिकर की। इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेट्स की मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगी। आप यहाँ पे इजीली डेट चेंज कर सकते हैं। अपलोड पिक्चर, अगर आप कोई पिक्चर अपलोड करवाना चाह रहे हैं अपने फॉर्म में तो यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर कंटेंट कंट्रोल की भी ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर कंटेंट कंट्रोल आ जाएगा। इसको लेफ़्ट राइट जैसे भी अलाइन करना हो आप कर लें। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये विज़ार्ड इंसर्ट पिक्चर का ओपन कर देगा। यहाँ पे चूज़ फ्रॉम फाइल करेंगे तो आपके कैम सिस्टम में जहाँ पे भी वो फाइल पड़ी होगी वो सिलेक्ट करके यहाँ पे फ़ाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस हैं जो हमने यहाँ फॉर्म में तो इंटर नहीं की, लेजेसी टूल्स में है। लेजेसी टूल्स में कई चीज़ें तो सेम है कि हमारे MS वर्ड के पुराने वर्जन में जो चीज़ें थी वो जिस नाम से शो हो रही थी सेम वही चीज़ें ये यहाँ पे हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे कुछ एक आध और ऑप्शंस है, जैसे ये कम्बो बॉक्स आ गया, इस पर क्लिक किया, ये ऑप्शन बॉक्स आ गया। एक और हम इसके आगे डाल देते हैं, क्लिक किया, ऑप्शन बटन, ये आ गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएगा, अभी हमारे पास ये ऑप्शन बटन सेलेक्ट है। इसके प्रॉपर्टीज़ में आए, यहाँ पे नेम इसका कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे ये प्रॉपर्टीज़ का पैन ओपन हो गया और इसके यहाँ पे कैप्शन के ग्रुप में यहाँ पे हम जो यहाँ दिखाना चाह रहे हैं वो कर देंगे इसका कैप्शन। यहाँ पे हम सेम हम मेल फीमेल वाले ही ऑप्शन रख लेते हैं, फीमेल कर दिया। इसको दूसरे पे गए, इस पर क्लिक किया, इसकी ऑप्शन सेलेक्ट हो गई ऑटोमेटिक। इसकी कैप्शन को हम मेल कर देंगे और यहाँ से इसको अब कर देंगे क्लोज़। अभी हम इस पर क्लिक करें तो ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़ इसकी यहाँ पे आ रही थी, तो ये डिज़ाइन मोड पे आ गया। इसका डिज़ाइन मोड हम ख़त्म करेंगे। बाकी और आइकन्स का भी आप चेक कर लें, डिज़ाइन मोड आया हुआ तो इन पर किसी पे भी क्लिक नहीं हो सकेगा। ये सारों के साथ ये कुछ ऑप्शंस आ गई हैं, तो हम इसका डिज़ाइन मोड क्लोज़ करेंगे तो ये सारे अपने ओरिजिनल हालत में आ गया। अब इसमें हम किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो ये किसी एक को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ये हमने अपना एक फॉर्म बना लिया है। ये एक रो एडिशनल है, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट रो। अच्छा, ये फॉर्म एक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो हम फॉर्म अपने किसी भी क्लाइंट को या किसी को भी देते हैं वो इसमें जो हमने ये ऑप्शंस दिए हैं राइटिंग की वो सिर्फ इसी जगह राइट करे, वो इस हेडिंग को ना चेंज कर दे। जैसे हमने ये डेवलपर टाइप लिखा है वो अपने हिसाब से कोई फॉर्म कर दे या कुछ भी कर दे, हम चाहते हैं वो चीज़ें ना करें। तो इसी भी डेवलपर टाइप में आगे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस के ऑप्शन है, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। इसमें हम करेंगे फिलिंग इन फॉर्म्स, ये हमें सिर्फ फॉर्म की फिलिंग में ही एडिटिंग अलाउ करेगा। इसको हम यस करके स्टार्ट इन्फोर्स प्रोटेक्शन पर क्लिक कर देंगे। पासवर्ड कह रहा है, आप कोई पासवर्ड भी इसमें एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, हम इसको ऐसे ही लीव कर देते हैं, हम ओके कर देते हैं। अब हम अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो नहीं करेगा, आज सिर्फ इधर कर रहा है। ये इधर करना चाह रही है, इसको सिलेक्ट भी नहीं कर रहा ऊपर हेडिंग को। हमने नेम लिखना है, सिर्फ हम यहाँ पे कुछ नेम लिख सकते हैं, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। फादर नेम को भी हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम इधर ही एडिटिंग करेंगे, इधर एडिटिंग करेंगे। टैब पे प्रेस करेंगे हम, इधर ही एडिटिंग होएगी। तो ये हमारी एक फॉर्म की जो है रिस्ट्रिक्शन भी लग जाती है कि हम वर्ड की फॉर्म में, क्योंकि वर्ड एडिटेबल ऑप्शन है, वर्ड का फॉर्म हम आगे भेजें तो वो आगे उसमें मज़ीद कुछ एडिटिंग ना हो जाए, ये हमारी प्रोटेक्शन भी लग जाएगी। अब इसकी प्रोटेक्शन अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं दोबारा तो इसको स्टॉप प्रोटेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। पासवर्ड क्योंकि हमने नहीं दिया तो इसलिए पासवर्ड की वो ऑप्शन नहीं दे रहा, अब हम मज़ीद इधर भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेवलपर टैब के बारे में और ये फिलेबल फॉर्म के हवाले से। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।